नमस्कार विद्यार्थियों, एडवेरा में आपका स्वागत है। मैं विष्णु कुमार जांगीड़, आपका फिजिक्स मेंटर। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। फॉर डेफिनेट लेंथ ऑफ वायर, इफ द वेट यूज्ड फॉर अप्लाइंग टेंशन इज इमर्ज्ड इन वाटर, then frequency will option A become less, option B become more, option C remain equal, option D become zero। आपको कहा गया है कि एक वायर की लेंथ डेफिनेट है। स्टूडेंट्स, इसमें टेंशन अप्लाई करने के लिए जो फोर्स या वेट लगाया गया है उसको वाटर में इमर्ज किया गया है। अब फ्रीक्वेंसी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? जैसा कि स्टूडेंट्स हमें पता है, फॉर स्ट्रेच स्ट्रिंग के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है F इज प्रोपोर्शनल टू रूट टी। साथ में T जो है यहां पर mg के इक्वल अगर हम मान ले तो F इज प्रोपोर्शनल टू रूट mg, या फिर हम ये भी कह सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू रूट G इफेक्टिव। सो G इफेक्टिव है, तो G इफेक्टिव क्या होगा? जब लिक्विड में या फिर वाटर में डाल देंगे वेट को तो उस कंडीशन में क्या होगा? बॉयंट फोर्स के कारण G इफेक्टिव कम हो जाएगा और उस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट PYQ। ए बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग SHM when the displacement from the mean position is 4 cm and 5 cm. The value of the corresponding velocity of the body are 10 cm per second and 8 cm per second. Then the time period of the body is, option A है 2 pi second, option B है pi by 2 second, option C है pi second and option D है 3 pi by 2 second। ऐसा कहा गया है कि एक बॉडी जो है SHM एग्जीक्यूट कर रही है जब मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर है। उस समय जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड 8 सेंटीमीटर पर सेकंड है। हमें बताना है टाइम पीरियड ऑफ बॉडी कितना है, बॉडी का टाइम पीरियड कितना है, यह हमें बताना है। सो स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? जैसा कि हमें पता है वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी साथ में डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड में रिलेशन क्या होता है? v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो फर्स्ट कंडीशन में हमें दिया गया है वेलोसिटी 10, डिस्प्लेसमेंट 4। तो जब वेलोसिटी 10 है तब डिस्प्लेसमेंट 4 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखिए 10 इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर यानी 16। नेक्स्ट कंडीशन में कहा गया है जब डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर तब वेलोसिटी है 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो 8 इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर यानी 25। सो दोनों का डिवाइड कर देते हैं। दोनों का डिवाइड करेंगे तो 10/8 इक्वल्स टू ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 16 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 25। सो 5/4 इक्वल्स टू स्क्वायर करेंगे, 5/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 16 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 25। सो यहां से स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 9a स्क्वायर इक्वल्स टू 625 माइनस 256। सो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 369 अपॉन 9, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 41। ए स्क्वायर का वैल्यू 41 आ गया है। अब ओमेगा निकालना आसान होगा। देखिए हमें निकालना है यहाँ पर टाइम पीरियड, तो t इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। अगर ओमेगा निकाल लिया जाए तो टाइम पीरियड आसानी से निकाला जा सकता है। इक्वेशन फर्स्ट से देखिए, हमारा इक्वेशन फर्स्ट ये वाला था। सो इसमें दे रखा था 10 इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 16। सो 10 इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर की जगह 41 माइनस 16। सो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 100 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू 41 माइनस 16 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगा? 25। सो यहां से सोल्व करने पर ओमेगा इक्वल्स टू हमारे पास 2 आ जाएगा। सो ओमेगा जब 2 आ चुका है तो t इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा से
2 पाई अपॉन ओमेगा का वैल्यू 2, तो हमारे पास आ गया है पाई सेकेंड। तो हमारा करेक्ट आंसर है पाई सेकेंड, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस एमसीक्यू के लिए करेक्ट आंसर है। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पीवाईक्यू। ए बॉडी ऑसिलेट्स with SHM according to equation x equals to 6 cos 3 pi t plus pi by 3 centimeter. The displacement, velocity and acceleration at time t equals to 2 second in magnitude are option A pi, 9 pi, 27 pi square, option B है 3, 9 pi, 27 pi square, option C है 3, 9 pi रूट 3, 27 पाई स्क्वायर, ऑप्शन डी है 3 पाई 9 पाई स्क्वायर, 27 पाई स्क्वायर। सो ऐसा कहा गया है एक बॉडी एसएचएम एग्जीक्यूट कर रही है जिसका इक्वेशन x इक्वल्स टू 6 cos 3 पाई टी प्लस पाई बाई 3 सेंटीमीटर दिया गया है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का वैल्यू हमें बताना है t बराबर 2 सेकेंड पर। सो देखिए, हमें पता है कि v इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी होता है और a इक्वल्स टू dv अपॉन dt होता है। सो x का वैल्यू हमारे पास में है x इक्वल्स टू 6 cos 3 पाई टी प्लस पाई बाई 3। अगर इसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाए तो v आएगा। सो v इक्वल्स टू dx अपॉन dt इक्वल्स टू 6 cos 3 पाई टी प्लस पाई बाई 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आएगा -18 पाई साइन 3 पाई टी प्लस पाई बाई 3। यहां पर t का वैल्यू 2 सेकेंड रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा कितना, ये हमारे पास आ चुका है v का वैल्यू। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें पता है कि a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। सो a इक्वल्स टू माइनस के 3 पाई, ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर 3 पाई है जैसा कि इक्वेशन से पता लग रहा है। t के साथ जो भी मल्टीप्लाई में वो ओमेगा है, तो -3 पाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स। t बराबर 2 सेकंड पर क्या होगा, देखो t बराबर 2 सेकंड पर जब हम बात करेंगे तो x बराबर 2 सेकंड मिलेगा, v बराबर 9 पाई रूट 3 हो जाएगा, x बराबर 3 सेंटीमीटर मिलेगा, v बराबर 9 पाई रूट 3 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा और a बराबर 27 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पीवाईक्यू। A particle moves such that its acceleration is given by a equals to minus beta x minus 2. Here beta is a positive constant and x is the position from origin. Time period of oscillations is option A है 2 pi root beta, option B है 2 pi under root 1 upon beta, option C है 2 pi under root beta plus 2, option D है 2 pi under root 1 upon beta plus 2। देखिए, ऐसा कहा गया है कि एक बॉडी इस प्रकार से गति करती है कि उसका जो त्वरण है a बराबर माइनस बीटा x माइनस 2 द्वारा दिया जाता है। बीटा एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, x जो है पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन है। हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है, दोलन का आवर्तकाल क्या है ये बताना है। सो a इक्वल्स टू माइनस बीटा x माइनस 2 में दिया, a इक्वल्स टू माइनस बीटा x माइनस 2 में दे रखा है। a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस एक्स नोट से हम इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करेंगे तो देखिए, बीटा जो है ओमेगा स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट बीटा। t इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है, ओमेगा की जगह हम रखेंगे रूट बीटा। सो 2 पाई अपॉन रूट बीटा, यानी ऑप्शन बी हमारा इस पीवाईक्यू के लिए एकदम करेक्ट आंसर है। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पीवाईक्यू। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स एग्जीक्यूटिंग एसएचएम आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन x1 इक्वल्स टू 4 sin 10t प्लस पाई बाई 6, x2 इक्वल्स टू 5 cos ओमेगा t। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ओमेगा एनर्जी ऑफ बोथ द पार्टिकल इज सेम। ऑप्शन ए है 16 यूनिट, ऑप्शन बी है 6 यूनिट, ऑप्शन सी है 4 यूनिट और ऑप्शन डी है 8 यूनिट। स्टूडेंट्स, दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं जो कि एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहे हैं और उनकी इक्वेशन x1 बराबर 4 sin 10t प्लस पाई बाई सी, 4 sin 10t प्लस पाई बाई 6 एंड x2 इक्वल्स टू 5 cos ओमेगा t द्वारा दी जाती है।
अब स्टूडेंट्स हमें बताना है कि ओमेगा का वैल्यू क्या हो कि दोनों के लिए एनर्जी सेम हो। सो जैसा कि हमें दे रखा है कि E1 इक्वल्स टू E2 है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। सो फर्स्ट वाले के लिए हाफ m1 ओमेगा 1 स्क्वायर A1 स्क्वायर इक्वल्स टू होना चाहिए सेकंड वाले की एनर्जी हाफ m2 ओमेगा 2 स्क्वायर A2 स्क्वायर। आइडेंटिकल पार्टिकल से तो मास सेम होंगे तो मास से मास कट जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा। ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू A1 स्क्वायर, A1 है यहाँ पर 4 और A2 है 5। सो ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू 16 इक्वल्स टू ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू 25। सो फर्स्ट वाले के लिए दे रखा है ओमेगा 10, सो 10 का स्क्वायर 100 इंटू 16 इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू 25। सो हमारे पास यहाँ पर आएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 64, सो ओमेगा इक्वल्स टू 8 यूनिट। तो 8 यूनिट यानी ऑप्शन डी हमारा इस एमसीक्यू, सो 8 यूनिट यानी ऑप्शन डी इस पीवाईक्यू के लिए हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पीवाईक्यू, ए सिंपल पेंडुलम 4 मीटर लॉन्ग स्विंग्स with an amplitude of 0.2 meter. What is its acceleration at the ends of its path? ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक सिंपल पेंडुलम है जो कि 4 मीटर इसकी लेंथ दी गई है। ये 0.2 एम्पलीट्यूड के साथ में स्टूडेंट्स ऑसिलेशन करता है। हमें बताना है कि इसके पाथ के एंड पर इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। सो जैसा कि हमें पता है ओमेगा इक्वल्स टू रूट जी बाय एल होता है। सो ए इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड ए, सो ए मैक्सिमम इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर जी बाय एल होगा इंटू एम्पलीट्यूड ए। सो जी का वैल्यू 10 रख देते हैं, एल का वैल्यू हम 4 रख देते हैं और ए का वैल्यू 0.2 रख देते हैं। सो यहां से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा स्टूडेंट्स 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है।